हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड का तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो अगर आप लोग बिहार शिक्षक के लिए का तो तैयारी कर रहे हैं ओनली, ठीक है, इसके लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में का तो कंबाइंड क्वेश्चन यानी कि हर एक सब्जेक्ट से का तो आपको बतलाया गया है। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कोई भी वीडियो बनाओ आपके पास पहले पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग 70 प्रश्नों को देख लिए थे। ठीक है, चलिए अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अच्छे कंटेंट के साथ बतलाया गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ कहे तो फ्रेंड्स बार बार प्रत्येक लोग कहे तो रिपीट कर रहे थे कि सर मतलब कि टेलीग्राम में डालिए, तो हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आप जाकर फाइल्स में आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 71 नंबर। ठीक है, देखिए आपका 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो भारत की कहे तो स्वतंत्रता के प्रति कहे तो मुस्लिम लीग कहे तो दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कहे तो सभी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए भारत की कहे तो स्वतंत्रता के प्रति कहे तो मुस्लिम लीग की कहे तो दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए कहे तो प्रश्न में कहे तो एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। ठीक है, जो विकल्प दिखाए हैं आपको, क्योंकि मुस्लिम लीग को कहे तो क्रिप्स मिशन के प्रधान में मुस्लिम लीग को कहे तो आत्मनिर्भर की कहे तो सिद्धांत पर कहे तो पृथक एवं पाकिस्तान का मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, कहे तो लॉर्ड वेवेल ने कहे तो भारत में गतिरोध कहे तो हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के कहे तो प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया। ठीक है, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहे तो वेवेल योजना 1975 को कहे तो अस्वीकार कहे तो किया, क्योंकि उनकी कहे तो जो स्वतंत्रता है पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ठीक है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कहे तो कैबिनेट मिशन के कहे तो प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा इसे खुद को अलग कर लिया। ठीक है, 1946 में सीधी कार्रवाई का कहे तो सहारा लिया, जिसके बाद कहे तो देश भर में कहे तो दंगे शुरू हो गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहे तो किस वर्ष कहे तो अलग पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका भी कहे तो 23 मार्च 1940 को। ठीक है, अलग प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान के लिए। ठीक है, देखिए कहे तो 23 मार्च 1940 को कहे तो ऑल इंडिया कहे तो मुस्लिम लीग ने कहे तो लाहौर अधिवेशन में कहे तो भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य कहे तो मांग का कहे तो प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 1915 में कहे तो होम रूल कहे तो लीग किसने कहे तो प्रारंभ की थी। ठीक है, ऑप्शन आपका ई कहे तो में से कोई नहीं। तो चलिए होम रूल किसने स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में जानते हैं। भारत में कहे तो होम रूल कहे तो आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट कहे तो और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहे तो शुरू किया गया था। ठीक है, होम रूल कहे तो आंदोलन आयरलैंड के कहे तो होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। ठीक है, होम रूल कहे तो आंदोलन के प्रचार प्रसार की कहे तो तिलक ने कहे तो अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने 1916 में कहे तो होम रूल लीग की कहे तो स्थापना की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है आपका मुस्लिम लीग ने लीग के द्वारा कहे तो किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए 22 दिसंबर 1939 को कहे तो मुस्लिम लीग के कहे तो अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग का कहे तो परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कहे तो कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आपका 75 नंबर। क्या कह रहा है कि किस स्थान पर कहे तो बीजी तिलक ने होम रूल लीग कहे तो स्थापना 1916 में की थी। ठीक है, तो कहाँ पर? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहे तो बेलगांव, ठीक है, पुणे में कहे तो होम रूल कहे तो लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में कहे तो मद्रास में होम रूल की कहे तो अपना कहे तो स्थापना जो है शुरुआत की थी। ठीक है, इस आंदोलन का कहे तो सामान्य उद्देश्य भारत में कहे तो स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तिलक कहे तो लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, ठीक है, बिहार में कहे तो काम करती थी।
ठीक है, जबकि एनी बेसेंट की लीग जो है देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। ठीक है, इस तरह कई जगहों पर मतलब होम रूल लीग की कह दो स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो चलिए गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कह तो एस्टोरिया में 1913 में कह तो अंग्रेजी साम्राज्य को कह तो जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मुंशी भकना थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगले सुने क्या कर रहे हैं, किसने 1913 में कहते तो अनुशीलन समिति क्या कहते एक शाखा स्थापना जो है पटना में की थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कहे तो सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अनुशीलन समिति की कहे तो एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ कहे तो सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति कहे तो भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मित्र कहे तो बरिंद्रनाथ घोष के कलकत्ता में की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला सुनने क्या कह रहा है कि गदर पार्टी से कहे तो प्रभावित होकर चिश्ती खान कहे तो एवं टुंडे खान ने कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो किस स्थान पर विद्रोह किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए गदर पार्टी से प्रभावित होकर कहे तो चिश्ती खान एवं कहे तो डोंडे खान ने कहे तो सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन कहे तो 1913 में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सी भकना इसके संस्थापक अध्यक्ष। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि किस वर्ष कहे तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी 1908 में। ठीक है, तो इसी के समय चलिए इसके बारे में बतलाते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर बम कहे तो कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को कहे तो बिहार के मुजफ्फरपुर में कहे तो घटी थी। इस घटना को कहे तो क्रांतिकारी खुदीराम बोस और कहे तो उसके साथी प्रफुल्ल चौकी अंजाम दिया था। ठीक है, तो खुदीराम बोस को कहे तो फांसी की सजा हुई थी। आई लोग कहे तो जन्म प्रवास कहे तो दिया गया था। ठीक है, आपको कहे तो खुदीराम बोस कहे तो सबसे कम उम्र में ठीक है अपने देश के लिए फांसी पर झूल गए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 1908 में। चलिए अगले सुने लंदन में कहे तो अभिनव कहे तो भारत का संस्थापक कौन थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कहे तो विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक है, देख चलिए इसके बारे में जानते हैं। लंदन में कहे तो अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ कहे तो मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य की कहे तो विनायक सावरकर और कहे तो गणेश सावरकर ने 1899 में कहे तो नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त कहे तो सावरकर ब्रिटेन जाकर कहे तो इंडिया हाउस ऑफ फ्रीडम सोसाइटी कहे तो की से भी जुड़े। ठीक है, तथा 1937 से लेकर कहे तो 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें ठीक है द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस तथा कहे तो हिंदुत्व। ठीक है, हिंदू कौन है प्रमुख इनका कहे तो बुक था। ठीक है, पुस्तकें था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 81 नंबर क्या कह रहा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को कहे तो साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कहे तो किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी कहे तो मेरठ षड्यंत्र मामला। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत कहे तो ब्रिटिश नागरिक कहे तो फिलिप स्प्रेड बेन ब्रेडेक ठीक है क्रिस्टर चिन्स को कहे तो गिरफ्तार का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, इस केस में कहे तो फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू एम.एन. कहे तो अंसारी के.एन. कहे तो काटजू एवं कहे तो एम.सी. कंगला आदि ने कहे तो पैरवी की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला सुने 82 नंबर क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कहे तो निलंबित किया गया। ठीक है, क्यों? ऑप्शन आपको भी पूछा है 1922 में, क्योंकि चोरा चोरी कांड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन कहे तो चोरा चोरी कांड के पश्चात कहे वर्ष 1922 में निलंबित कर दिया गया। ठीक है, चोरा चोरी कहे तो उत्तर प्रदेश में कहे तो गोरखपुर के निकट कहे तो एक कस्बा है। इस घटना में कहे तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो 83 नंबर निम्नलिखित में कहे तो असहयोग आंदोलन में कहे तो भाग लेने वाले कहे तो खेतिहारों को प्रमुख मांग कौन से थी।
ऑप्शन आपका डी कहे तो हाँ उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन में कहे तो भाग लेने वाले किसानों की कहे तो प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना, ठीक है, तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था, ठीक है। आदिवासी खेतिहरों ने कहे तो वन क्षेत्रों में अपना पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल का इकट्ठा करने हेतु कहे तो वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की, ठीक है। अतः विकल्प डी जो है उसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, क्या कह रहा है खुदाई खिदमतगार कहे तो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कहे तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स खुदाई खिदमतगार आंदोलन का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कहे तो पश्तून कहे तो स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक कहे तो अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक कहे तो आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कहे तो 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। पूना पैक्ट। देखिए पूना समझौता सी राजा गोपालाचारी, जयकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, घनश्याम दास बिरला आदि इत्यादि नेताओं ने प्रयास में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और कहे तो दलित नेता BR अम्बेडकर के बीच हुआ, ठीक है, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के कहे तो तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था, ठीक है, और उन्हें विधानमंडल के अंदर कहते हिंदुओं के अंतर्गत ही कहे तो स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलो सुनो क्या कह रहा है 86 नंबर की 5 मार्च को कहे तो 1931 को कौन सी घटना घटी थी, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दिल्ली में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ऐतिहासिक है तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो था इरविन के संपन्न हुआ था, ठीक है। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था कि जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्न है। हिंसक तो आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए, ठीक है। भारत को नमक बनाने का अधिकार है, ठीक है। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का कहे तो बहिष्कार नहीं करेगी, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, ठीक है। ये था आपका कहे तो गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है क्या करें पूना पैक्ट का उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी कहे तो दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए पूना पैक्ट का तो उद्देश्य दलित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी अन्य हिंदू नेताओं प्रयत्न से पुणे की कहे तो यरवादा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था, ठीक है। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीट जो है 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है, ठीक है, पास किया गया, ठीक है। ऑप्शन आपका बी कहे तो 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। देखिए मुंबई में कहे तो कांग्रेस कमेटी द्वारा कहे तो 8 अगस्त 1942 को कहे तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई कहे तो 1942 को वर्धा में कहे तो कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया, ठीक है। गांधी जी कहे तो द्वारा इस समिति को करो या मरो नारा दिया गया था इसी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। मुस्लिम लीग कहे तो कम्युनिस्ट पार्टी एवं कहते हिंदू सभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आपसे पूछा जाता है करो मरो का जो भारत छोड़ो आंदोलन का कहे तो किसने समर्थन नहीं किया था, इसको आप देख सकते हो। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 89 नंबर के आज़ाद दस्ता कहे तो की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन आपका भी जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आज़ाद दस्ता कहे तो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहे तो जयप्रकाश नारायण ने कहे तो की थी। सूरज नारायण सिंह कहे तो नेतृत्व में बिहार में मधुबनी जिले में संगठन की कहे तो एक अलग स्वतंत्रता परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है INA कहे तो संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मोहन सिंह, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है INA कहे तो स्थापना मूल रूप से कहे तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है, सितंबर 1942 में। जापान में कहे तो बंदी बनाए गए, ठीक है। भारतीय युद्ध बंदियों के साथ कहे तो सिंगापुर में की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 91 नंबर क्या कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी, ऑप्शन आपका सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ऊपर ही बताए।
गदर पार्टी का तो ऊपर ही बताएं गदर पार्टी के बारे में, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले उसने क्या कह रहा है, इसने कहा था कि कांग्रेस का जो है महल लड़खड़ा रहा है और भारत में कहते रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ऑप्शन आपका सी कहे तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने कहा था इस कथन को। देखिए तत्कालीन कहे तो ब्रिटिश गवर्नर जो था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, कहे तो ने कि कहा था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और भारत में कहते रहते हुए मेरी एक कहते बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के लिए इसे मरने के लिए सहयोग दे, ठीक है। सही देख सकूँ कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपका 93 नंबर क्या कह रहा है कि लॉर्ड लिटन जो है निम्नलिखित में से कहते किसी संबंधित नहीं था, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं करेक्ट आंसर। तो कहते फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन का संबंध जो है एल्बर्ट विल्सन है। एल्बर्ट विल का जो 1883 में प्रस्तावित है कहे तो विवादास्पद विधेयक था, ठीक है, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारी की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 94 नंबर क्या कह रहा है कि किस तिथि को कहते हो अगस्त क्रांति 1942 के दौरान कहते हो निम्नलिखित ने कहते पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर कहते गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन आपका ई कहते इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगस्त क्रांति कहते 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखित ने कहते पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में कहते शहीद होने वाले कहते सभी छात्र थे। इन घटना को पटना गोली कांड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें लगभग कहते 5 की 8 विद्यार्थियों का कहते हत्या हुआ था, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन आपका 95 नंबर क्या कह रहा है कि विदेश में कहते भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो ऑप्शन आपका बी कहते मैडम भीखाजी कामा, ठीक है। देखिए मैडम भीखाजी कामा कहते एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। साथ में पहली बार विदेश की धरती जर्मनी कहते स्टुटगार्ट नगर में कहते पहली बार भारतीय झंडा फहराया था, ठीक है। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्या कह रहा है इनमें से कौन सा इंग्लैंड में कहते भारत का अनाधिकारी कहते दूत बने। ऑप्शन आपका भी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड में कहते भारत का अनाधिकारिक कहते दूत दादा भाई नौरोजी को माने जाते हैं, ठीक है। 1866 में कहते ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। ब्रिटिश जनता और कहते संसद को कहते भारतीय विश्व से कहते अवगत कराया गया, ठीक है। अब भारत के पक्ष में इंग्लैंड में कहते जन समर्थन तैयार किया गया, ठीक है। इसलिए वो कहते भारत के दूत कहे जाते हैं, ठीक है। इन्हें कहते सम्मान पूर्वक भारत का योद्धा पुरुष कहते ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 इसने कहते गुलामी का चार्ट बताया था। ऑप्शन आपका ए। तो चलिए देखते हैं। देखिए भारत जो शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्ट जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। इसके साथ ही कहते उन्होंने इसे कहते एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है कहा, ये भी कहा था, ठीक है। जिन्होंने ने कहते इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ कहते मूल रूप से कहते बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था, ठीक है। इसी एक्ट पर कहते 12वां आपको कहते भारत अलग कर दिया गया था, ठीक है, 1935 के अधिनियम से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने कहते भारत पर लंबे समय तक राज्य किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बांटो और कहते राज करो नीति के कारण, ठीक है। देखिए अंग्रेजों ने कहते भारत पर कहते लंबे समय तक शासन कर की बांटो और राज करो नीति का सहारा लिया था। शुरू में कहते हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, ठीक है। उसके बाद में हिंदुओं को भी कहते आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया, ठीक है। पार्लियामेंट जो सुधार है मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार मुस्लिम लीग का स्थापना सांप्रदायिक पंचायत और कहते इसके मुख्य उदाहरण थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1863 में कहते इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1863 में कहते इंडिया सिविल सर्विस कहते पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, ठीक है। सत्येंद्रनाथ ने कहते 1865 में अहमदाबाद में कहते सहायक मजिस्ट्रेट और कहते कलेक्टर पद पर कहते काम शुरू
किया था। वे कहते तो सिविल सर्विस में कहते लगभग 30 सालों तक रहे थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। अब अगले उसने क्या कहा कि किस समाज सुधारक को कहते तो लोक हितवादी के नाम से भी पुकारते थे। ऑप्शन आपका सी कहते GH देशमुख। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। गोपाल हरि देशमुख को कहते लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक कहते समाज सुधारक और कहते तर्कवादी थे। उन्होंने कहते ब्रिटिश राज्य के तहत कहते न्यायाधीश का पद संभाला था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वर्ष कहते मंडन कहते एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की कहते स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। ऑप्शन आपका ई। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1877 में कहते सर सैयद अहमद कुन ने कहते अलीगढ़ में मोहम्मडन कहते एंग्लो ओरिएंटल कहते कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इनका कहते उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप कहते एक कॉलेज का निर्माण करना था। ठीक है, लेकिन इसके कहते इस्लामी मूल्यों से कहते समझौता किए बिना। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 102 नंबर के महात्मा गांधी का कहते राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन आपका ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए राजनीतिक गुरु कहते गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोखले कहते आदर्श वाक्य कहते सार्वजनिक जीवन को तो आध्यात्मिक बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 103 नंबर क्या कह रहा है कि मशहूर कहते नारा इनकलाब जिंदाबाद कहते किसने दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहते हसरत मोहानी। इसको प्रसिद्ध कौन किया था, तो भगत सिंह। ठीक है, देखिए मशहूर नारा कहते इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने कहते दिया था। मौलाना कहते हसरत मोहानी ने कहते वर्ष 1921 में कहते इस नारे की शुरुआत की थी। वह कहते वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उर्दू कवि थे। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, सोशलिस्ट कहते एसोसिएशन का आधिकारिक कहते नारा था। ठीक है, वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में कहते बम फेंकते समय भगत सिंह ने कहते और बीके दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ठीक है, अगले 104 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कहते कौन अहरार कहते आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए कहते हसन इनाम। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए अहरार कहते आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली कहते और हाकिम मजमल खान जो है। ठीक है, हसन इमाम और कहते मजहर उल हक ने किया था। ठीक है, अरहार आंदोलन कहते नेता लखनऊ समझौता 1916 के खिलाफ थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है 105 नंबर के 1953 में कहते राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, सर फजल अली। ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली का अध्यक्षता में 1953 में की गई थी। ठीक है, के एम कहते पाणिकर और कहते HN कहते कंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विचारधारा के राष्ट्रीय आंदोलन से कहते कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उपरोक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। ठीक है, जहां कांग्रेस के स्थापना के प्रारंभिक चरण में कहते उदारवादी कहते प्रमुखता से कहते छाए रहे, वहीं बाद में कहते काला गांधी युग का कहते संबोधन किया था। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन 107 नंबर क्या कह रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कहते स्वतंत्रता आंदोलन कहते युवा विरुद्ध कहते महिला के रूप में विख्यात थी। ऑप्शन आपका ए कहते अवड़ा आसफ अली। ठीक है, अवड़ा आसफ अली कहते वह महिला थी स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन कहते विरुद्ध जो वृद्धा कहते महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने कहते 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किस समय कहते मुंबई के ग्वालियर टैंक कहते मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। ठीक है, उन्होंने कहते स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहते 1930, 1932, 1941 जेल जाना पड़ा था। उन्होंने कहते भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत कहते रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसको मिलान करना है। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ए का डू कहते भारत सेवक समाज कहते गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वी का वन हो जाता तो बोधनी देवेंद्रनाथ आदमी सभा मोहन सिंह राय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर क्या कह रहा है कि अम्बाबाई कहते एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी। ऑप्शन आपका सी कहते कर्नाटक। देखिए अम्बाबाई कहते एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत कहते कर्नाटक राज्य के मूल निवासी थी। ठीक है, उन्होंने उडुपी में कहते शराब और कहते विदेशी कपड़ों का दुकानों का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में कहते इन्होंने विवाह हो गया था। ठीक है,
एवं 16 वर्ष की एवं उन्हें अपने पति को खो दिया था। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में बतलाना है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम दौरान घटनाओं को विचार कीजिए। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 1, 3। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2, 4, 1, 3। देखिए सूरत विभाजन 1907, मार्लो मीटर सुधार 1909। ठीक है, होम रूल 1916, अखेड़ा 1918। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के बारे में कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी 1, 2, 3, 4। देखिए 1870 में संकल्प निम्नलिखित प्रावधान का उल्लेख था। ठीक है, देखिए इसके बारे में केंद्रीय प्रांतीय विधियों को विभाजित करने के लिए वाला एक पहला कदम था। ठीक है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं और प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके प्रांतों में वास्तविक इसके प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई। अगले क्वेश्चन आपका 112 नंबर क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन आपका सी इंडिया की। देखिए अप्रत्यक्ष में से जो लाल किला है, कुतुब मीनार है। ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि कुतुब मीनार जो है 1913 में, लाल किला 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं होता। जबकि भारत के कुल 42 स्थल जो है विश्व धरोहर में यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 113 नंबर क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन आपका डी उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो 14 अप्रैल 1891 को महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, अम्बेडकर ने मुख्य नायक एक प्रकाशन किया था। ठीक है, जिन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की। भीमराव अम्बेडकर का ध्यान जो 1956 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 114 नंबर के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन आपका भी ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। तो आप इसको बारे में पढ़ सकते हो। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं को खपत को बढ़ावा देना तथा बरिशाल और हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन अश्विनी कुमार ने के दत्त द्वारा किया जाता है। देखिए इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए का 2। ठीक है, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ आपका जनता दल। जोतने वाली भूमि। ठीक है, ऑप्शन वामन मोर्चा। ठीक है, तेलुगु के लिए स्वाभिमान का रक्षा एनटी रामाराव। ठीक है, तो इसको मिलान कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट आंसर। फर्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के पहल पर की गई थी। ठीक है, इस इसके स्थापना सिंह स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव समावेश हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को। तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस लोग को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।